श्री कृष्ण कहते हैं, जिस मनुष्य के अंदर ज्ञान की कमी और ईश्वर में श्रद्धा नहीं होती, वो मनुष्य जीवन में कभी भी आनंद और सफलता को प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसा व्यक्ति हमेशा जिंदगी में भटकता ही रहता है, कभी इस मंदिर कभी उस मंदिर। वो कभी भी एक जगह पे अपने भगवान को ढूंढता नहीं है। इसीलिए श्री कृष्ण बोलते हैं, अपने मन को शांत रखिए और एक जगह पे अपने ध्यान को लगाइए, जिसमें हर व्यक्ति को अपने ही अंदर भगवान नजर आएगा। मनुष्य अपने हृदय से जो दान कर सकता है, वो अपने हाथों से दान नहीं कर सकता। और जो व्यक्ति मौन रहकर कुछ भी ना कह सकता है, वो बंदा कभी भी शब्दों से नहीं कह सकता। तो श्री कृष्ण कहते हैं, ईश्वर में हमें जो कुछ भी दिया है वही हमारे लिए पर्याप्त है और वही एक अटल सत्य है। इसी संसार में हम खाली हाथ ही आए थे और खाली हाथ ही जाएंगे। जो आज हमारा है वह कल किसी और का होगा। इसलिए हम अपने जीवन में जो भी करते हैं उसे पूरी श्रद्धा के साथ अपने इष्ट देव को अर्पण कर देना चाहिए। इस भौतिक संसार का सिर्फ एक ही अटल नियम है कि जो भी वस्तु जन्म लेती है सिर्फ कुछ समय तक ही रहती है, उसके उपरांत उसका अंत होना निश्चित है। फिर चाहे वो मनुष्य का शरीर हो या फिर फल। इंसान को जीवन में अपने इच्छाओं के अनुरूप जीने के लिए जुनून की आवश्यकता होती है, वरना इस संसार की परिस्थितियां तो हमेशा विपरीत ही होती हैं। जीवन की सफलता हर उम्र छोटी प्रयासों का योग होता है, जिससे मनुष्य हर रोज करता है। हमारी व्यर्थ की चिंता, मन का भाव एक ऐसा रोग है जिससे हमारी आत्मशक्ति बिखर जाती है। हर मनुष्य के जीवन में नकारात्मक विचारों का आना निश्चित होता है, परंतु हर मनुष्य पर निर्भर करता है कि वो उन विचारों को कितना महत्व देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान के जीवन में आने वाला बुरा समय इस आईने की तरह होता है जो हमारी क्षमता का सही आभास हमसे करवाता है। जो बीत गया उस पर दुख क्यों करना और उस पर अहंकार क्यों करना, और जो आने वाला है उसका मोह क्यों करना। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, इस पृथ्वी की हर एक सुगंध की मुद्रता में मैं ही हूँ। जैसे अग्नि, ज्वाला और भी सभी पवित्र प्राणियों का जीवन और सन्यासियों का आत्म समय हूँ। जो मनुष्य अपने मन की निरंतर नहीं कर पाता, उसका मन उसका ही सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। मनुष्य के चरित्र का निर्माता वो खुद होता है, उसका आत्मविश्वास खुद होता है। जैसा उसका आत्मविश्वास वैसा ही उसका विपरीत चरित्र वो होता जाता है। हर वे मनुष्य जो अपने पूर्ण विश्वास के साथ अपने देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं उस मनुष्य के विश्वास को उसी देवता के दृढ़ करने का निश्चय करता हूँ। ईश्वर की शक्ति मनुष्य
के होश, भावनाएं और मन की गतिविधियों के माध्यम से सदा उसके साथ रहती है। जो मनुष्य सदैव दूसरों पर संदेह करता है, उस मनुष्य को किसी भी लोक में प्रसन्नता और सफलता हासिल नहीं होती। बुद्धिमान व्यक्ति अपने द्वारा किए गए कर्मों को और अपने ज्ञान को हमेशा एक ही रूप में देखता है। बुद्धिहीन व्यक्ति के लिए सोने और गंदगी की कोई फर्क नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं अपने कर्मों के बंधा नहीं हूँ, क्योंकि मुझे मेरे द्वारा किए गए कर्मों के प्रतिफल की कोई इच्छा नहीं है। ईश्वर के लिए प्रार्थना से इंसान की परिस्थिति या तकदीर बदले या ना बदले, उस पर प्रार्थना से इंसान के चरित्र को जरूर बदल देता है। हमें दुख सोचना चाहिए कि खुद में बदलाव लाना कितना कठिन होता है, तो फिर क्यों हम दूसरों में बदलाव लाने को सरल सोचते हैं। किसी भी कार्य के सफलतापूर्वक करने के लिए जो प्रेरणा का स्रोत है, वो सिर्फ हमारे विचार होते हैं। इसलिए हम हमेशा बड़ा सोचना चाहिए और जीत के लिए हासिल खुद को प्रेरित करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि इतना भरोसा और इतनी भक्ति करो कि जीवन में जब भी हम पर संकट आए तो चिंता स्वयं कृष्ण करें। अगर बुरी मानसिकता वाले मनुष्य सिर्फ समझाने से हर बार वो समझ जाते हैं, तो श्री कृष्ण कभी भी महाभारत होने नहीं देते। जिस प्रकार दीपक में तेल समाप्त होने पर दीपक बुझ जाता है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य के कर्म जब शीश होने लगते हैं, तब उस मनुष्य का भाग्य भी नष्ट हो जाता है। इस पृथ्वी पर ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है जिसकी आशाओं को पूरा कर सके, क्योंकि मनुष्य की आशा उस समुद्र के समान होती है जिसमें कभी भी भरा नहीं जा सकता। इंसान का स्वार्थ काफ़ी ताकतवर होता है। यही वजह है कि कभी कभी हमारे शत्रु हमारे मित्र बन जाते हैं और हमारे मित्र ही हमारे शत्रु बन जाते हैं। सत्य पुरुष हमेशा दूसरों द्वारा किए गए उपकारों और उनके नेक कामों को ही याद रखते हैं, दूसरों के द्वारा किए गए बुरे कामों को नहीं। जीवन में कभी हताश ना होना सफलता का मूल मंत्र होता है। मनुष्य का उत्साह से उसी कर्मों को करते रहना ही प्रेरित कहलाता है और उसका उत्साह उसी कर्म को सफल बनाता है। दोस्तों, श्री कृष्ण द्वारा जो दिए गए वचन भगवद गीता में दिए गए हैं। अगर आपको ये वचन और भी अच्छी तरह जानना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय श्री कृष्ण।